हेलो जी, नमस्ते। सबसे पहले आज आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है और हम जा रहे हैं कटरा से महानार, जहाँ पर शिव शंकर जी का मंदिर है और वहाँ पर पिंडी निकली हुई है बहुत साल पहले। तो आज यहाँ पर हम पहुँच गए थे महानार। तो गाड़ियाँ पार्किंग के लिए बहुत ही दूर छोड़नी पड़ी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी नीचे तो नहीं पहुंचे जहाँ पे मंदिर है, लेकिन वहाँ ऊपर जैसे थोड़ा पहुंच चुके हैं। और अभी ये जा रहे हैं। बच्चों ने तो चप्पलें भी खोल दी थी और फिर असली भक्त तो ये थे क्योंकि ये चप्पलें खोल के चले हुए थे। हमने सोचा पास में ही है, लेकिन पहली बार आए थे हम, तो हमने सोचा पास में ही, लेकिन थोड़ा दूर था। ये है, देखिए कितना ज़्यादा रश है। महाशिवरात्रि है आज, तो इस पावन अवसर पर रश तो होगा ही। और हम फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर के पास और यहाँ पर हम जूते वूते उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम भी शूज़ खोल जाते हैं क्योंकि नीचे लाइनों में लगना पड़ेगा। रश को देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि लाइनों में ही लगना पड़ेगा, और सच में वैसा ही हुआ क्योंकि रश ही बहुत ज़्यादा था। और ना जहाँ पर लंगर भी लगे हुए थे, भांग भी पिला रहे थे यहाँ पर, और साथ में दही फल दे रहे थे। लंगर लगे हुए थे आलू के खाने का लंगर भी था। थोड़े लोगों ने फास्ट नहीं रखा हुआ था तो उनको खाने का भी प्रबंध था यहाँ पर। और हम फाइनली लग चुके हैं लाइन में, और लाइन में कोई 1 घंटा लगा था हमें। और बच्चे भी थोड़े परेशान भी हो रहे थे बीच में, लेकिन फिर जैसे कैसे लाइन में लग के हम शिव शंकर के मंदिर के पास पहुंच ही गए। पहुंचने ही वाले थे, अभी पहुंचे तो नहीं थे। अभी कितनी भीड़ थी इस दिन, और ये देखिए कितनी भीड़ है। ये जो सामने मंदिर है ये अलग ही है, इससे पीछे है थोड़ी जहाँ पर पिंडी निकली हुई है। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे पास में, और वहाँ पे गुफाएं भी हैं जहाँ से निकले थे हम। और ये अभी हम बस पहुँचने ही वाले थे। यहाँ पे तो पानी था, तो बच्चे पानी मांग रहे थे तो हमने पानी पिलाया था। तो अभी थोड़ा आगे है, तो पहुँचने में बहुत ही एक दो घंटे खड़ा रहना पड़ा था हमें। तो वो तो रहना ही था क्योंकि रश ही बहुत ज़्यादा था। तो ये देखिए अभी खड़े ही हम। औरतों के लिए अलग लाइन थी और जेंट्स के लिए अलग थी। तो हमारी लाइन तो आगे पहुंच चुकी थी, लेकिन जेंट्स बहुत ही पीछे रह गए थे। तो पहले हमने दर्शन कर लिए। जो हमारे साथ जेंट्स थे वो तो कोई 1-2 घंटे के बाद आए थे। तो औरतों को जल्दी छोड़ रहे थे, और जेंट्स बहुत ज़्यादा थे ना, इसलिए उनकी लंबी लाइन थी। हमारी औरतें थोड़ी कम थी तो उनकी आगे से थी, इसलिए हमने पहले दर्शन कर लिए थे। ये जी खड़े हैं हम, बस अब भोले बाबा के दर्शन हो जाए। बच्चे भी खड़े हैं, लाइन लगा के बैठे हुए हैं। देखिए उत्सुक भी हैं भोले बाबा को देखने के लिए। बस यहाँ पर अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर बैठने नहीं दे रहे थे, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। ऐसा ही होता है ना, फिर ज़्यादा रश हो तो फिर ऐसा ही होता है। नहीं तो एक ही बंदा मत्था टेकता रह जाएगा ना, फिर उनको करना पड़ता है। ये देखिए अब आने ही वाला है। ये बच्चे धड़ाधड़ मत्था टेक रहे थे। और जहाँ पर असली शिवलिंग था वहाँ पर वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई वहाँ की। तो ये जो बाहर था शिवलिंग, यहाँ हमने गंगा जल वगैरह चढ़ाया, और जल में गंगा जल भी डाला हुआ था इन्होंने, और साथ में दूध था। तो हमने एक लोटा सब ने चढ़ाया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो फिर जल्दबाजी में होता है सारा। ये यहाँ से ऊपर जा रहे हैं अब हम। तो बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, तो इनकी पिक्चर क्लिक कर ली है। बहुत ही मस्त हो रखे थे। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू है ना, कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ पर ना कितने मंदिर थे,
हमने गिने नहीं पर 7-8 मंदिर तो थे ही थे, छोटे छोटे मंदिर जहाँ पर देवी देवता अलग अलग थे। तो हमने सबके दर्शन कर लिए थे और फिर हम वापस आ गए थे यहाँ। और 2 मिनट यहाँ पे हमने रेस्ट किया और उनका वेट कर रहे थे, लेकिन वो अभी लाइनों में लगे हुए थे बहुत देर तक। फिर हमने सोचा थोड़ा बाहर ही निकल लेते हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे थे यहाँ पर, धूप भी तेज़ थी। तो ये फाइनली हमने सोचा प्रसाद वगैरह लेते हैं, टिक्का वगैरह लगवाते हैं और चलते हैं बाहर। तो ये लाइन में लगे हुए हैं, टिक्का लगाने को भी लाइन में लगना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा रश था। देखिए टिक्का लग चुका है, बम बम भोले के नारे भी लग रहे थे साथ में और मन को शांति मिल रही थी। कहीं मंदिर वगैरह में जाना हो तो फिर मन को शांति तो मिलती है थोड़ी। इसके बाद हम आ गए थे वापस, वहाँ से वापस आ चुके हैं। देखिए सभी इकट्ठे हो गए थे और ये रिद्धू और रिद्धू की मम्मी भी हमारे साथ गए हुए थे, के पापा सभी इकट्ठे होके गए थे। हम जितने भी बनी के वहाँ रहते हैं थोड़े बहुत, तो इन्होंने ही हमें फ़ोन किया था तो हम गए थे फिर। तो ये देखिए यहाँ पर वो भी शॉप्स भी लगी हुई हैं छोटी मोटी। बच्चों को पेरेंट्स उठा के लेके जा रहे थे, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे खिलौने लेने बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पर लड़की अपना कर्तव्य दिखा रही थी, छोटी सी लड़की थी, पर देखिए रस्सी भी कैसे अपने कर्तव्य दिखा रही है। पेट के लिए कुछ भी करते हैं लोग, गरीबी बहुत कुछ करवा देती है यार। तो देखिए कितनी प्रैक्टिस है इसको, और एक रस्सी के सहारे टिकी हुई है और साथ में इसकी माँ भी थी। और इसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि हमने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरनी है, तो हमने बैठा दिया सबको 5-6। उन्होंने बोला थोड़ी सी उड़ान भर ही लो आप। देखिए उड़ान भरने के बाद हम ऊपर पहुंच रहे हैं, अब बस जा ही रहे हैं वापस यहाँ से। इसके बाद रास्ते में फिर बच्चे बोल रहे थे कि आइसक्रीम खा लेते हैं, वो भी खा ली थी हमने। और देखिए सब कुछ है यहाँ पर, बच्चे गुब्बारे वगैरह लेके चले हुए हैं। तो महाशिवरात्रि को तो यहाँ पर बहुत ही रश होता है, लेकिन ऐसे आगे पीछे नहीं होता होगा। तो आगे पीछे आएगा कोई तो तब तो आराम से दर्शन कर सकते। इसके बाद हम रास्ते में ही जो सरोटा माता है वहाँ चले गए। हाँ ने सोचा आए ही हैं तो अब माता के दर्शन भी कर ही लेते हैं, तो क्योंकि बार बार जाना तो होता नहीं है ना, एक बार आदमी बहाने से ही जाता है। तो आज शिवरात्रि के अवसर पर हमने माता जसरोटा के दर्शन भी कर लिए। देखिए यहाँ पर इस मंदिर में धर्मराज और कौन कौन है, ये चित्रगुप्त और यमराज भी हैं। ये है जी माता जसरोटा काली माँ। और यहाँ पर भी हमने दर्शन किए। यहाँ पर शिवलिंग भी था, वहाँ पर भी हमने दर्शन किया और बछुआ भी था यहाँ पर। ये लगे हुए हैं, मैं पहले से ही दर्शन कराई हूँ। इसके बाद ना पीछे भजन लग रहे थे, वे नाचते हुए बाहर आ रहे थे। मैंने क्योंकि रात हो रही थी अब तो हम जल्दी में आ गए फिर बाहर, टाइम बहुत हो चुका था। इसके बाद हम बाहर बैठे थोड़ी देर, थोड़े लोग रह गए थे पीछे, उनका वेट कर रहे थे बाहर ताकि वो आ जाएं। इसके बाद अक्षी के पास आके बैठ गया बंदर, और अक्षी का रो के बुरा हाल हो गया। देखिए बंदर प्रसाद भी चुरा के ले गया और अक्षी रोई जा रही थी। इसके बाद सभी लोग आ गए थे, दूसरे लोग भी वो आ गए थे और हम घर चले गए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।